नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की, जिसने वर्तमान राजनीतिक और न्यायिक दोनों स्थानों पर हलचल मचा रखी है। यह वीडियो देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, विशेष रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पर पैनी नजर रखने वाले लोगों तथा एक समान कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले लोगों के साथ साथ कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही इसको अगर जनरल नॉलेज के हिसाब से भी देखेंगे तो भी ये बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये इसकी पूरी जानकारी जो आपको मीडिया जो है, सामान्य मीडिया नहीं दिखाता। अतः मेरा अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद आपके मन में कई चिंतन जो है उठने लगेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दिया। कार्यक्रम का विषय था समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता। न्यायमूर्ति यादव ने अपने इस भाषण में कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है और ये भाषण देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। उनके इस भाषण को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। मैं आपको उनके भाषण के मुख्य अंश आगे बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाषण के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। एक एनजीओ सिटीजन्स फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के पवन कुमार श्रीवास्तव जी ने जस्टिस यादव के भाषण के संबंध में आपत्ति करते हुए इसे न्यायिक अनौचित्य, एक न्यायाधीश के रूप में उनकी गंभीर शपथ का उल्लंघन और न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उनके विरुद्ध मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट की जजों को चयन करने वाली समिति कोलेजियम में शिकायत किए और उस शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने जस्टिस शेखर यादव को तलब किया और उनके कक्ष में 30 मिनट तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में सभी 5 कॉलेजियम सदस्य शामिल हुए थे। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश राय और अभय अशोका। मीटिंग के बाद न्यायमूर्ति यादव जी को सीजीआई खन्ना के साथ फिर से बातचीत करने की सलाह दी गई। जस्टिस शेखर यादव जी ने अपना जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दिया और प्रश्न ने जब उनसे पूछा तो जस्टिस यादव ने बताया कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति था, न कि किसी समुदाय के प्रति घृणा पैदा करने के लिए। लेकिन देखिए, उसके इतना कहने के बाद भी सीपीआई लीडर वृंदा करात, असदुद्दीन ओवैसी और कश्मीर के एक सांसद रोहिल्ला मेहंदी ने जस्टिस शेखर के उस भाषण के कारण उन्हें पद से हटाने की जोरदार बात कहना चालू कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद कपिल सिब्बल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के महासचिव को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सांप्रदायिक असामंजस्य और न्यायिक नैतिकता के उल्लंघन के आरोपों की जांच हेतु महाभियोग चलाने का प्रस्ताव दे दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, पी विल्सन, जॉन विट्रास और केटीएस तुलसी सहित 55 सांसद शामिल थे और जिन्होंने दस्तखत किए थे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि महाभियोग के लिए 100 लोकसभा सांसद या 50 राज्यसभा सांसदों की सहमति की आवश्यकता होती है और महाभियोग को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में। किसी न्यायाधीश को हटाना हालांकि दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण है, परंतु अनुच्छेद 124 और 218 के तहत एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके बाद न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 ऐसी कार्रवाइयों के लिए एक जांच समिति गठित करते हैं और उसके बाद उसमें निर्णय लिया जाता है कि कौन कितना दोषी है, इसमें क्या कार्रवाई की जाए। अब आप समझिए कि मामला कितना महत्वपूर्ण है। इस बात से समझा जा सकता है कि इंदिरा जयसिंह सहित 13 बड़े वकीलों ने कल 17 दिसंबर 2025 को, कल की बात बता रहा हूं, 17 दिसंबर 2025 को पुनः एक पत्र जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस अभय अशोका, ये सब कोलेजियम के सदस्य हैं, ये सारे जज स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराएं और सीबीआई को जांच हेतु प्रेषित करें। पत्र में कहा गया कि जस्टिस यादव के भाषण में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 और 302 के तहत वर्णित कई अपराधों की छाप है। ये भाषण न केवल मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जैसा कि संहिता की धारा 302 के तहत परिभाषित किया गया है, बल्कि इसमें धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की भावना भी है।
बयान संविधान की प्रस्तावना के साथ अनुच्छेद 14, 21, 25 और 26 का गंभीर उल्लंघन दर्शाते हैं। धार्मिक सुधार के अपने संदर्भों में जस्टिस यादव ने जबरदस्ती और प्रभुत्व का लहजा अपनाया है। उन्होंने कहा कि यह भारत और देश बहुसंख्यकों की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। इन वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस यादव का भाषण महिलाओं के अधिकारों और गरिमा के विरुद्ध है। अब सुनिए जस्टिस यादव जी ने क्या कहा था। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं अपने दर्शकों को वही बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। न्यायमूर्ति यादव जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमारी शास्त्रों और वेदों में महिलाओं को देवी का स्थान दिया गया है। आप महिलाओं को अपमानित नहीं कर सकते, जो हमारी संस्कृति में पूजनीय मानी गई हैं। बहुविवाह, हलाला और 3 तलाक जैसे प्रथाओं को जारी रखना हमारी संवैधानिक और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि आपका ये दावा कि हमारे पास 3 तलाक कहने का अधिकार है और हम महिलाओं को भरण पोषण नहीं देंगे, अब इस देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर एक महिला के हितों की रक्षा करनी है, चाहे वह उसकी संपत्ति, उसके भरण पोषण संपत्ति में उसके सही हिस्सेदार, उसके पुनर्विवाह या साथी चुनने की उसकी स्वतंत्रता हो, इन सभी चीजों की सीमाएं एक संविधान के दायरे में तय की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति यादव ने आगे भी कहा कि संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से चीजें तय हों और अन्य धर्म की महिलाओं के लिए चीजें अलग से तय हों। दोनों को एक ही नियम से जो है आपको तय करना पड़ेगा। तो इसमें क्या मेरी समझ में तो है कि दर्शक ही तय करेंगे। न्यायमूर्ति यादव ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की आवश्यकता को एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से तार्किक बताते हुए कहा कि जब देश में एक संविधान और एक दंड संहिता है तो नागरिक कानून भी एक होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे केवल विहिप, आरएसएस या हिंदुत्व के समर्थक उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पर जोर दिया है। यूसीसी की मांग की बात कर रहे हैं वो। ये समय की मांग है और मैं मानता हूं कि यह देश जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करेगा। उन्होंने फिर कहा, गाय, गंगा और गीता भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हम किसी से यह अपेक्षा नहीं करते कि वे हिंदू परंपराओं का पालन करें, जैसे 7 फेरे लेना, गंगा में डुबकी लगाना या चंदन लगाना। लेकिन यह अपेक्षित है कि वे इस देश की संस्कृति, इसके महान व्यक्तित्वों और इसकी धरती के देवताओं का अपमान भी ना करें। जस्टिस यादव ने फिर कहा कि लेकिन ये कठमुल्ला, ये सही शब्द नहीं हो सकता। अपने भाषण में वो बोल रहे हैं कि ये शब्द सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा क्योंकि वे देश के लिए हानिकारक हैं। वे हानिकारक हैं, राष्ट्र के खिलाफ हैं और जनता को उकसाने वाले लोग हैं। वह ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश प्रगति करे। हमें इन कठमुल्लाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले में न्यायपालिका के कार्यों से जुड़े लोगों और समर्थकों का कहना है कि जो लोग पहले न्याय प्रणाली को अपनी तरह से चला रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जूनियर व्यक्तियों जैसे पीएन भगवती, एएन राय और एमएच बेग जैसों को मुख्य न्यायाधीश बनाकर वरिष्ठ न्यायाधीशों का अपमान किया था और उनको बोलने की स्थिति में नहीं रखा था। जस्टिस बहरुल इस्लाम तो पहले एक राजनीतिक पार्टी के सांसद थे, बाद में उनको 1980 में जस्टिस बनाया गया और जिस पार्टी की सरकार थी उसी ने जस्टिस बनाया। अपने दुष्कृत्यों से न्याय प्रणाली की दुर्दशा कर रखी थी और न्यायाधीशों को अनुशासन के नाम पर गूंगा कर रखा था। अब नागरिक और न्यायाधीश दोनों सत्य को मुखरता से कहने का साहस कर रहे हैं तो भाषण का विरोध करने वालों को परेशानी हो रही है। अब देखिए, यह आपके ऊपर जस्टिस यादव न केवल समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता को मजबूती से प्रस्तुत किया है, बल्कि समाज को आत्मनिरीक्षण और सुधार की ओर प्रेरित भी किया है। उनका ये संदेश समाज की एकता, समानता और सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब मैं अपने दर्शकों के विचार जानना चाहता हूं कि वे बताएं कि क्या न्यायमूर्ति शेखर यादव का ये भाषण भारतीय समाज के लिए एक नई दिशा और सोच की ओर संकेत करता है या किसी चिंतन की ओर संकेत करता है, यह भाषण समाज में वैमनस्यता बढ़ाने वाला है। यह आपके ऊपर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया और सवाल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। धन्यवाद।